हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक की बात करेंगे। न्यू टॉपिक क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इस वीडियो में समझेंगे। देखो, क्या हुआ था कि एक यूक्लिड नाम का क्या था, एक वैज्ञानिक था, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, जो ये सिंपल तरीके से जो भाग करते हैं ना, इस भाग को इन्होंने एक सूत्र के रूप में रख दिया था और उस सूत्र को ही बाद में प्रमेय कहा गया। और ये यूक्लिड नामक वैज्ञानिक के द्वारा देने के कारण इसको फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाने लगा। तो देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसकी एक परिभाषा है। सब प्रमेय का एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट क्या है, जो इस देखो, यदि किन्हीं दो धन पूर्णांकों ए बी, धन पूर्णांकों मतलब कि जो ए और बी के जो मान होंगे वो धन होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे, यानी कि ए और बी का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनका जो भी मान होगा वो धनात्मक होगा, इस वजह से कहा गया है धन पूर्णांक। तो आर क्यू, जो आर क्यू है वो भी दो ऐसे पूर्णांक होंगे जो इस प्रकार प्रदर्शित होंगे। किस प्रकार प्रदर्शित होंगे? ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और बी से छोटा रहेगा। ये मैं समझ सकता हूँ कि ये जो बात है ना, आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, पर इसको अब देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब समझने की जो बात है ना वो अब स्टार्ट होती है। आप लोग इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल सा भाग का जो वो होता है ना अपना, मतलब एक प्रारूप, वो लिखा हुआ है। देखो कैसे, यहाँ पर भाग ऐसे ही देते हैं, इस प्रकार ही देते हैं। यहाँ पर जो संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। जिसका भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। यहाँ जो संख्या आती है वो भागफल होता है और नीचे क्या आता है? शेषफल। अब देखो, गणित के अंदर जो भी हिंदी के जितने भी शब्द है ना, उनको एक निश्चित मतलब ABCD के जो निश्चित अक्षर होते हैं उनसे प्रदर्शित किया जाता है। तो भाज्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, भागफल को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं और भाजक को बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो ये एक सिंपल भाग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने 225 में 5 का भाग दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा भाग है, इसमें समझने को कोई बात ही नहीं है ना, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो 5 का भाग हम 225 में देंगे तो वही 4 बार भाग गया, 20 आया, है ना। दो शेषफल बचा, फिर 5 उतारा, 25 हो गया, पाँचों में 25। ठीक है, ये भाग देना तो आपको आता होगा। इस भाग में बात क्या है सीखने लायक, कि जो ये 5 है इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ये जो 225 है इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ये जो 45 इधर लिखा हुआ है, भाग देने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया ना, इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और नीचे ये शेषफल क्या है? 0 0। ठीक है, नीचे जो आता है यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें समझने लायक बात नहीं है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं और इसको भाज्य बोलते हैं। देखो इसमें 4 का भाग मैंने 30 में दिया, 30 इसमें भाज्य है, इसमें ये भाजक बोला जाता है 4 को, ये नीचे शेषफल होता है और ऊपर भागफल होता है। ठीक है, 4 का भाग 30 में। अब यहाँ शेषफल कितना हुआ? यहाँ शेषफल हुआ 2। यहाँ तक समझने की कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ आपको सुनने का काम करना है ना। वो जो प्रमेय है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो कैसे आती है वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो असल में आई कहाँ से। ये जो यूक्लिड है ना, इन्होंने वो प्रमेय लिखी कहाँ से, कहने का मतलब वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, हम जब भी किसी संख्या में भाग देते, जैसे कि हमने 5 का भाग 225 में दिया ना, हमारा रिजल्ट आया 45। अगर हमने अभी छोटी क्लासों में पढ़ा था कि जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं, हमने वो भाग सही किया या गलत किया, इस चीज़ का हम पता कैसे लगाते हैं? आपको पता होगा। इस चीज़ का हम पता लगाते हैं कि भाई जो ये 45 आया ना, इसको आप 5 से गुणा कर दो। 45 को आप 5 से गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ दो। अगर आपकी 225 वापस आ जाते हैं तो आपने क्या किया? भाग सही किया। यही करते हैं। देखो एक बार चेक करते हैं। मैं क्या करूँगा? 45 को किससे गुणा करूँगा? 5 से गुणा करूँगा, है ना। तो 45 को 5 से गुणा करके इसमें क्या जोड़ दूंगा? शेषफल। और शेषफल यहाँ कितना है? 0। तो देखो करते हैं, 45 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 का 5, हासिल का 2, 5 20 और 2 22, कितने आए? 225 प्लस 0 बराबर कितने आए? 225। 225 आ गए, मतलब ये वाली संख्या आ गई, यानी कि भाज्य 225 आ गया अपना। मतलब कि ये जो इक्वेशन है ना, 45 × 55 + 0, इसको हल करने पर 225 आ गया। मतलब ये जो भाग है क्या है? सही है। ठीक है, सिर्फ सुनने का काम करना है, समझने की बात है ही नहीं। ठीक है, अभी आपको समझाएंगे अभी। उसके बाद में नीचे वाला उदाहरण, इसके अंदर भी मेरे को अगर भाग का मतलब पता करना हो कि मैंने जो भाग किया है वो सही किया है या गलत किया है, तो मैं क्या करूँगा?
इसमें भागफल कितना है 7, 7 को मुझे 4 से गुणा करना है, यही ना भाई। आप भागफल को भाजक से गुणा कर दो, है ना, और फिर आप उसमें शेषफल जोड़ दो। शेषफल कितना है 2। अगर आप इसको हल करते हो, ये जो समीकरण बनी ना, इसको आप हल करते हो, अगर ये भाज्य के बराबर आ जाता है, किसके बराबर आना चाहिए, ये भाज्य के बराबर, ठीक है। अगर भाज्य के बराबर आ जाता है तो आपका भाग सही है, वरना गलत है। तो 7 चौक 28 प्लस 2, 7 चौक 28 और 2 कितने हुए, 30 हुए। देखो 30 में 30 आ गए ना, सेम टू सेम। तो ये हमने जो भाग किया वो क्या किया, सही किया। अब ये जो है ना, ये जो हम छोटी क्लासों में हमने सीखा था ना कि इसको इससे गुणा करके शेषफल को जोड़ दो, तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इसको ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोला जाता है। अब देखो आप, देखो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। साधारण समीकरण ही लिखा मैंने क्या किया, 45 भागफल है उसको 5 से गुणा किया, 45 को 5 से गुणा किया और शेषफल को जोड़ दिया, ठीक है। ये 2 या नहीं है, ठीक है। शेषफल जोड़ दिया तो मेरे कितने आ गए 225, और मुझे पता चल गया भाई मैंने जो भाग किया वो सही किया है, ठीक है। इसको मैं अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अगर मतलब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखना चाहूँ तो देखो कैसे। ये 45 है, 45 क्या है, भागफल था। भागफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ क्यू, ओके। ये गुणा, इसके बाद में 5 क्या है, 5 भाजक, और भाजक को किससे प्रदर्शित करते हैं, 20 से, ठीक है। ये बी मैंने यहाँ लिख दिया। ये प्लस, ये क्या है, शेषफल है, शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं। ये प्लस यहाँ पर शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, आर लिख दूँ, ठीक है। और ये बराबर किसके चल रहा है, भाज्य के बराबर चल रहा है ना, किसके बराबर चल रहा है, सॉरी ये भाज्य के बराबर चल रहा है। ये यहाँ, ये बराबर यहाँ आ गया, और भाज्य को क्या लिख सकते हैं, ये भाज्य रहा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो देखो यही तो आपने अपनी यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है, ए बराबर, ये क्यू बी पढ़ो है, बी क्यू पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो अपनी यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ा था, वो रिलेशन क्या था, यूक्लिड विभाजन के अंदर देखो ये रही प्रमेय, यही है ना। देखो ए बराबर क्यू बी है बी क्यू प्लस आर, ये देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये यूक्लिड करने का मतलब ये भागफल भाज्य ये जो होते हैं ना शेषफल, इनको हम जो पुराने ज़माने में जो मतलब पहले छोटी क्लासों के अंदर जो करते आए ना, उसको एक मतलब नाम दे दिया, करने का मतलब कि भाई हाँ भागफल को क्यू से प्रदर्शित कर दो और भाज्य को ए से प्रदर्शित कर दो, भाज्य को बी से प्रदर्शित कर दो, और उनको क्या है कि नाम के रूप में लिख दिया, ए बी क्यू आर के रूप में लिखकर, और फिर समीकरण दे दी। ये करने का मतलब काम हम भी कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है कि और यूक्लिड विभाजन, भाई यूक्लिड जी ने तो एक अलग ही प्रमेय दे दी, ऐसे हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये एक भाग का ही एक मतलब छोटा सा रूप है, कहने का मतलब इसको अलग से अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अरे यार ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसको याद करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक छोटी सी प्रमेय है ना, और ये इन्हीं से बनी हुई है, और कैसे बनी हुई है शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक रिलेशन दिया हुआ है, ये वाला, कौन सा, ये वाला, इसको भी समझते हैं, यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि जो आर का मान है, आर क्या है, शेषफल है, बी क्या है, ये रहा बी कहाँ गया, ये रहा भाजक, और जीरो है ही सही, ठीक है। तो ये जो आर क्या है, शेषफल है। ये बोल रहा है कि जो ये आर शेषफल है वो या तो जीरो से बड़ा हो सकता है और या जीरो के बराबर हो सकता है। तो आप बताइए, देखो ये रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, क्यों आर का मान जीरो से बड़ा होता है या बराबर होता है और बी से छोटा होता है, क्यों होता है, ये आए समझते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक भाग लिया है, सिंपल सा भाग ही लिया है, 3 का भाग 28 में दिया हुआ है, 9 भागफल आया, एक शेषफल, 3 भाजक होता है, सब जानते हो। बीच वाला क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक है, सभी जानते हैं ना ये चीज़। अब देखो इसमें क्या है कि जो शेषफल है वो 1 है। इस नियम के अनुसार, मतलब यूक्लिड जी ने जो नियम दिया है इसके अनुसार क्या है कि आर का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर। तो आर कौन है, शेषफल है। और ये बोल रहे हैं कि भाई यूक्लिड जी बोल रहे हैं कि जो शेषफल है ना वो या तो जीरो से बड़ा रहेगा और या जीरो के बराबर रहेगा। तो ये बात सही है, क्योंकि आपने अब तक कितने भाग कर लिए होंगे इस संसार के अंदर, क्या किसी का शेषफल जीरो से छोटा हुआ क्या, कभी आपने यहाँ कभी -1 शेषफल बचता हुआ देखा क्या, कभी -2 शेषफल बचता हुआ देखा क्या, नहीं ना। या तो शेषफल यहाँ जीरो बच सकता है कम से कम, और यह शेषफल जीरो से बड़ा ही बचेगा, है ना। ये बात सही है ना, सब जानते हो। तो बस यही बात यहाँ लिखी हुई है,
पहली चीज़ अपनी क्लियर होती है। देखो ये नीचे एक उदाहरण लिया हुआ मैंने जिसमें शेषफल क्या है 0 है और यहाँ शेषफल क्या है 1 है। तो ऐसा कोई उदाहरण आप बता सकते हो क्या मेरे को जिसमें शेषफल 0 से छोटा आ जाए और छोटे का मतलब कि माइनस में जाएगा, तो ऐसा बता सकते हो क्या भाई माइनस में आ जाए? नहीं बता सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि जो शेषफल r है उसका मान b से हमेशा छोटा होता है। तो b कौन है? इसको बोलते हैं b। मैंने बताया था ऊपर कि ये कौन है? भाज्यक, और भाज्यक को क्या बोलते हैं? b बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट होती है कि जो यहाँ शेषफल होता है ना r, तो ये हमेशा इससे क्या होता है? छोटा ही होता है। क्यों? क्योंकि हम भाग दे देते हैं और भाग देने के बाद शेषफल जो बचता है वो हमेशा इससे छोटा ही रहता है। आप चाहे कितने भी भाग करके देख लो, हमेशा जो यहाँ का शेषफल होगा वो इससे छोटा ही रहेगा। एक छोटा है ना, 0 भी 5 से छोटा ही है ना, तो ये हमेशा छोटे ही रहते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट भाज्य भाग का सामान्य सूत्र होता है। भाग का सामान्य सूत्र कहने का मतलब जो हम सदियों से जो भाग का सूत्र पढ़ते आ रहे हैं वो क्या, कभी आपने वैसे है ना भाग जब भी आपने सीखा होगा, आपने कभी ये सूत्र पढ़ा ही नहीं होगा कि भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। पर एक चीज़ तो सब करते हो ना कि भाग देने के बाद में जो भागफल आता है उसको आप भाजक से गुणा करके और फिर उसमें शेषफल जोड़ दो। अगर आपके मतलब जिसमें आपने भाग दिया वो संख्या आ जाती है तो फिर आप बोलते हो कि अरे मेरा तो भाग सही है ना। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने कि भाई भाग सिखाने का टीचर हमको भाग सिखाने के बाद एक विधि ये भी सिखाता है कि भाई आपने जो भाग किया वो सही किया या गलत किया, इस चीज़ का आप पता कैसे लगाओगे, तो वो विधि आपको बता देते हैं, ठीक है। उसको ही मैंने यहाँ शब्दों में लिखा है। हम क्या करते हैं, भागफल लेते हैं, है ना। कैसे मैंने आपको ये भाग पहले भी बताया था। अभी देखो इसमें चेक करते हैं। मैंने 4 और 4 का भाग 30 में दिया हुआ है, मेरे भागफल क्या आया 7 आया। मैंने ये भाग सही किया है या गलत किया है इस चीज़ का मैं पता कैसे लगाऊंगा, मैं ऐसे ही लगाऊंगा ना। 7 को मैं किससे गुणा करूंगा? 4 से गुणा करूंगा। और मुझे पता है कि 7 को 4 से गुणा करने के बाद शेषफल जोड़ना होता है। अगर फिर 30 आ जाते हैं तो मेरा भाग सही है वरना गलत है। इस बात से सब सहमत हो, ठीक है। तो देखो 7 क्या है? भागफल है, ये रहा भागफल, ठीक है। सबसे पहले तो आप शुरू से देखो भाज्य, ये चीज़ जो हम करेंगे ना जोड़ बाकी गुणा भाग, ये किसके बराबर आना चाहिए? भाज्य के बराबर आना चाहिए। तो देखो ये मैंने लिख दिया भाज्य बराबर। अब ये कैसे आना चाहिए कि मैं जब भागफल, यहाँ जो भागफल, ये देखो ये भागफल, ठीक है, इस भागफल को मैं भाजक से गुणा करूँ, है ना। 7 को 4 से गुणा करना है तो 7 यहाँ क्या है? भागफल है, ये रहा भागफल। 4 यहाँ क्या है? भाजक है, तो ये रहा भाजक। क्या करना है? इसको गुणा करना है। फिर प्लस में क्या करना है? शेषफल, तो ये रहा 2, 2 क्या है? शेषफल है, तो ये रहा शेषफल। अब जरूरी थोड़ी यहाँ हमेशा 7 होगा, हम करोड़ों भाग होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, है ना, सब में अलग अलग संख्याएं आती है। तो बार बार ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि 7 को 4 से गुणा करेंगे 2 जोड़ना है, फिर दूसरे भाग में हम बोलेंगे कि भाई दूसरा भाग करने के बाद फिर बोलेंगे कि हम 5 को 4 से गुणा करना है 2 जोड़ना है। ऐसे नहीं बोलते हैं। संख्या का नाम लेकर हम बोल ही नहीं सकते, बहुत सारी संख्या अलग अलग। लेकिन हाँ मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई तू एक काम करना, भागफल को भाजक से गुणा करना और प्लस में शेषफल जोड़ देना, तेरा भाज्य आ जाएगा। तो ये बात तो बोल सकते हैं ना, हिंदी के अंदर सभी भाग के लिए लागू होती है। तो इसी वजह से ये भाग का सामान्य सूत्र सब पढ़ते हो, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखो भाज्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। भाज्य को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये गुणा भाजक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 20 से प्रदर्शित करते हैं। और आर को किससे प्रदर्शित कर सॉरी शेषफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिख सकता हूँ। तो यही तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है, यही तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है, यही तो है ना। तो बस इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गई यूक्लिड विभाजन की प्रमेय। ये कोई अलग बात थोड़ी है, सिंपल जो भाग करते हैं वही तो है। अब यूक्लिड जी ने वो रिलेशन दिया था कौन सा वाला, ये रिवाइज कराने, ये देखो रिवाइज हो रही है चीज़ें यहाँ पर, ऑलरेडी पहले एक बार बता चुका हूँ पर रिवाइज में अच्छा याद होता है, ठीक है। तो देखो इन्होंने कहा था कि भाई जो आर है, आर क्या है? शेषफल है, और शेषफल का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये तो हम ही जानते हैं भाई शेषफल हमेशा या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। फिर बी कौन है? बी ये भाजक होता है। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये जो शेषफल है हमेशा इस भाजक से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो ये बात तो हम भी जानते हैं भाई, शेषफल तो हमेशा छोटा ही आता है भाजक से, तो ये कोई नई बात नहीं है, पर ये होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF कैसे ज्ञात करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, गुड बाय। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और जो टेलीग्राम ज्वाइन मतलब चैनल का जो लिंक है
वो मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सभी PDF नोट्स क्लासेस वगैरह वगैरह नोटिफिकेशन सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है।